कुमार आप सभी को एसकेपी क्लास में वेलकम करता हूँ। डियर, आज में साइंस के बारे में जानेंगे। तो साइंस क्या है, यानी विज्ञान। इंग्लिश में इसको विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो बात यहाँ ये आती है कि विज्ञान जो है कहते किसको ना, और इसका जनक कौन है ये हम जानेंगे। तो विज्ञान को हम अगर परिभाषित करें तो सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा आप छोटे शब्दों में यूँ कहें तो एक विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो ये आपने विज्ञान की परिभाषा जाना। अब इसका जनक जो है, विज्ञान का जनक किसे कहा गया है, तो विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा गया है, ठीक है। यानी इसका विज्ञान का पिता कहा गया है, ठीक है। अब दूसरे शब्दों में ये कहें कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है साइंसिया शब्द से हुई है, साइंसिया ना, जिसका अर्थ होता है जानना, यानी टू नाउ। यानी विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है अंग्रेजी भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना, ठीक है। तो बात अब ये आता है कि सर विज्ञान, आप बोले कि विज्ञान इसे कहते हैं ना, तो विज्ञान, तो फिर ज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान जो है एक सत्य की खोज है ना। और विज्ञान को हम दूसरे शब्दों में यूँ कहते हैं, विज्ञान को हम सत्य का अनुभव भी करते हैं। जैसे कि आज देखिए ये मार्कर जो है, इसका क्या हुआ था, खोज हुआ था, खोज हुआ। यानी विज्ञान है क्या है, सत्य पर आधारित है ना। विज्ञान सत्य की खोज करता है, यानी सर्चिंग ऑफ रियलिटी ना। जैसे कि मान लेते हैं कि ये बनाया गया, खोज किया गया, बना, तब तो हम इसको पकड़ के लिख करके अनुभव कर रहे हैं ना। उसके बाद दूसरे शब्दों में नॉलेज यानी ज्ञान जो है वो क्या करता है, सत्य का अनुभव कराता है। जैसे कि साइंस ने इसको खोजा, और नॉलेज क्या कर रहा है, ज्ञान क्या कर रहा है, इसको अनुभव कर रहा है, यानी फीलिंग ऑफ रियलिटी, ठीक है। अब बात आती है सर विज्ञान के प्रकार ना, तो विज्ञान के 3 प्रकार होते हैं। पहला आ जाता है भौतिकी, जिसको इंग्लिश में हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। दूसरे रसायन विज्ञान आता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। तीसरा आता है जीव विज्ञान, जिसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ तक ये जाना, पहले तो आपने ये जाना कि साइंस का परिभाषा ये है, साइंस का जनक अरस्तु को कहा गया है। विज्ञान को 2 तरीके से हमने परिभाषित किया, विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों एवं प्रयोगों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो आपने ये भी जाना। अब आगे मैं आपको ये बता दूं कि विज्ञान के 3 जो प्रकार है उसके थोड़ा सा डिटेल उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए हमने साइंस को 3 भागों में डिवाइड किया। पहला आ जाता है भौतिकी, जिसको इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं, फिजिक्स ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स, सॉरी एस छूट गया, PHYSICS, फिजिक्स। और दूसरे केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान बोलिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री, ठीक है। और तीसरा जो आता है डियर, वो आता है जीव विज्ञान ना, जीव विज्ञान, इसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, बायोलॉजी। तो पहले हम समझते हैं थोड़ा सा भौतिकी के बारे में, यानी फिजिक्स। 1 नंबर में है फिजिक्स जो है, फिजिक्स शब्द जो है फ्यूसिस से बना है, जिसका ना, फ्यूजिस से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति ना। इसका जो है भौतिकी जो है फ्यूसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नेचर। क्या होता है, नेचर, यानी
प्रकृति, ठीक है, ये होता है। ये आपने समझ गया। इनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक आता है चिर सम्मत भौतिकी, जिसको आप लोग कहते हैं चिर मतलब होता है पुराना, क्या होता है, पुराना विज्ञान। और एक आता है आधुनिक विज्ञान, ठीक है। तो अगर हम चिर सम्मत भौतिकी की बात करें, चिर सम्मत भौतिकी, तो इसका चिर का मतलब होता है पुराना, क्या होता है, पुराना, ठीक है, पुराना विज्ञान, पुराना भौतिकी का पिता अगर माने तो न्यूटन को कहा गया है। किसको कहा गया है, न्यूटन को। और आधुनिक, ये पहला हो गया। और दूसरा आता है आधुनिक विज्ञान का पिता, विज्ञान का पिता, इसको क्या कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा गया है। किसको, अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा गया है, ठीक है। सॉरी, फ्रेश थोड़ा मैं लिख देता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा गया है, ठीक है। तो मैंने आपको भौतिकी जो है फ्यूसी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, मीन्स नेचर। चिर सम्मत भौतिकी यानी पुराना भौतिकी का पिता न्यूटन कहा गया है। और आधुनिक नई यानी नया, मॉडर्न, जिसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न विज्ञान का पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा गया है, ठीक है। अब दूसरा आता है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री शब्द जो है, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री शब्द जो है कीमिया से लिया गया है। किसका, कीमिया का अर्थ होता है काला पदार्थ, क्या होता है, काला पदार्थ, ठीक है। तो रसायन शास्त्र को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री शब्द जो है कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। अब बात आती है, सर आपने तो ये बता दी है, लेकिन इसका जो है पिता कौन है। तो इसका पिता लेवोसियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लेवोसियर को कहा जाता है। सॉरी, हाँ सही है, लेवोसियर को कहा जाता है। इसका जनक यानी कि केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का जनक कौन है, इसका लेवोसियर को माना गया है, जनक इसको लेवोसियर को माना गया है। अब तीसरा जो है वो आता है जीव विज्ञान, ठीक है। तो जीव विज्ञान में इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। तो देखिए, बायो का अर्थ होता है सजीव, क्या होता है, सजीव। और लोगो का मतलब होता है अध्ययन, क्या होता है, अध्ययन ना, सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, विज्ञान, ठीक है। इसको हम मुख्यतः दो भागों में बांट के समझ सके। पहला तो ये है कि बायो, जिसका अर्थ होता है सजीव। और तीसरा आता है लोगो, मीन्स अध्ययन, यानी क्या, सजीवों का अध्ययन क्या करता है, विज्ञान। सर आपने तो ये बता दिए, पर सर आप ये नहीं बताए कि इसका जनक कौन है। हाँ तो डियर, मैं आपको बता दूं, इसका जनक जो है अरस्तु को माना गया है। किसको, अरस्तु को कहा गया है। किसको कहा गया है, अरस्तु को कहा गया है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिए। अब जो है मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, ये बता दूं कि अभी हमने क्या सब सीखा। तो मैंने साइंस के बारे में जाना, साइंस का जनक कौन है सर। उसके बाद साइंस का अर्थ क्या होता है सर, ये जाने। उसके बाद साइंस को कितने भागों में बांटा गया, ये जाने। तो इतना ही डियर है। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।